हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी टीडी क्लास में। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल में। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। मतलब यहाँ पर हमें जो भी नंबर दिए गए उन सभी नंबरों का एलसीएम और एलसीएम निकालना है। फिर ये चेक करना है कि नंबरों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा या नहीं। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, 26 और 91। 26 के प्राइम फैक्टर हमारे क्या होते हैं, 2 इंटू 13। वहीं 91 के क्या है, 7 इंटू 13। अब अगर हम इसके एचसीएफ निकालें, एचसीएफ में क्या होता है कि जो भी हमारी कॉमन वैल्यू हो, तो कॉमन यहाँ पर क्या है, क्या 2 यहाँ पर कॉमन है, नहीं है। 13 कॉमन है, 13 कॉमन है, तो हमने यहाँ 13 लिख दिया। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने पहले डिजिट लिखी है उसके जो प्राइम फैक्टर लिखे हैं उनको पूरा पूरा नोट कर लो, 2 इंटू 13। अब इन दोनों में हम ये देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। कॉमन यहाँ पर 13 है, इसको हम पूरी तरह से काट देते हैं। जो कॉमन वैल्यू नहीं है क्या है, नीचे 7, ऊपर 2 तो हमने लिख लिया, नीचे हमारा कॉमन वैल्यू कौन सी नहीं है, 7, तो हम यहाँ पर 7 को लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका 182। अब हमें चेक करेंगे कि इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन इनके नंबरों के मल्टीप्लीकेशन इक्वल है कि नहीं। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 26 इंटू 91, ये हमें चेक करना है। तो एचसीएफ हमारा क्या है 13 और एलसीएम हमारा क्या है 182। तो 26 इंटू 91 का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2366। ठीक है, वहीं जब आप इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2366। तो हम ये कह सकते हैं कि 26 और 91 का जो एचसीएफ और एलसीएम निकल के आया वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 510 एंड 92। तो 510 को हमारे फैक्टर क्या निकल के आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, वहीं 92 के क्या निकल के आएंगे हमारा 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, हमारी जो कॉमन वैल्यू होती है, कॉमन फैक्टर होते हैं दोनों में, वो हमारे क्या होता है एचसीएफ। अब यहाँ पर तो कॉमन क्या हमारा सिर्फ 2, बाकी ना 3 कॉमन है, ना 5 कॉमन है, ना ही 17 कॉमन। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। अब एलसीएम में क्या होता है, सबसे पहले तो ऊपर के जितने भी हमारे फैक्टर लिखे हुए हैं वो सारे लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसके बाद जो कॉमन है, जैसे कि ये कॉमन था हमारा, इसको हमने काट दिया। इसके बाद ऊपर 2 कोई दिख रहा नहीं, दिख रहा, तो हमने यहाँ पर 2 और लिख दिया। 23 ऊपर कहीं दिख रहा नहीं, दिख रहा, तो हमने यहाँ पर 23 भी और लिख दिया। ठीक है, करेक्ट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आपका क्या निकल के आ जाएगा 23460, 23460। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसका एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन है इन दोनों नंबरों के इक्वल होगा नहीं। तो क्या है हमारा एचसीएफ, हमारा यहाँ पर क्या है 2 और एलसीएम क्या है 23460। वही हमारे नंबर क्या है 510 इंटू 92। इसका जब आप मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या निकल के आएगा 46920। वहीं आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा 46920। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों नंबरों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। चलिए अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है 336 एंड 54। तो इनके हम प्राइम फैक्टर निकालें तो 336 का प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। वहीं 54 की कहेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारे दोनों के प्राइम फैक्टर निकल गए। अब एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, दोनों में जो फैक्टर हमारे कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिए 2 हमारा कॉमन हो रहा है तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया। वहीं हमारा देखिए ये 3 और ये 3 कॉमन हो रहा है तो हमने यहाँ पर भी 3 लिख लिया। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 6। अब एलसीएम जब निकालते हैं तो एलसीएम में क्या करते हैं कि सबसे पहले ऊपर जो भी वैल्यू लिखी है यानी ये पूरी, इसको हम नोट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसके बाद जो हमारी कॉमन वैल्यू बची होती है उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ये हमारी कॉमन थी, इसको हमने काट दिया। वही ये 3 से 3 हमारा कॉमन था, इसको भी हमने काट दिया। अब क्या बचा नीचे हमारा, एक ये 3 बचा है, एक ये हमारा 3 बचा। तो इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का हमारा निकल के आएगा 3024। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई इनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा या नहीं। तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम क्या है, एचसीएफ हमारा है 6
और एलसीएम हमारा क्या है 3024। वही नंबर हमारा क्या है 336 इंटू 54। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 18144। वही इन दोनों का नंबरों का भी करेंगे तो क्या आएगा 18144। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दोनों नंबरों का मल्टीप्लीकेशन उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। थर्ड क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।